प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास होगी कक्षा 11 यानी अर्थशास्त्र ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास यानी गाँवों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कहा जाए भारत जो है गाँवों का देश है। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो कृषि हमारे आजीविका का प्रमुख स्रोत है। जिसे कहा जाए कि जितने भी उद्योग हैं अधिकतर वो कृषि पर आधारित ही उद्योग होते हैं। तो इसलिए गाँवों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामीण विकास की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो भाई डालेंगे ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण विकास का अर्थ। तो ग्रामीण विकास क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कर रही जनता का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान करके जीवन स्तर में सुधार लाना ही ग्रामीण विकास है। यानी गांवों का चौमुखी विकास करना क्या कहलाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ग्रामीण विकास कहलाएगा। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे ग्रामीण विकास के उद्देश्य। ग्रामीण विकास के उद्देश्य। तो ग्रामीण विकास के उद्देश्य क्या थे? गांव का विकास क्यों किया गया, यानी इसके उद्देश्य क्या थे? तो पहला है जैसे कृषि एवं उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करके कुल उत्पादन बढ़ाना। तो पहला है कृषि एवं उद्योगों में कृषि एवं उद्योगों में उद्योगों की, यहाँ पर की कर लीजिए, कृषि एवं उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि करके कुल उत्पादन बढ़ाना। कुल उत्पादन बढ़ाना यानी जो है ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या था? कृषि एवं उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करके कुल उत्पादन को बढ़ाना था। यानी कहने का मतलब कि किस तरीके से जो है कृषि का विकास होगा, किस तरीके से उद्योगों का विकास होगा, उत्पादकता में कैसे वृद्धि होगी, कुल उत्पादन कैसे बढ़ेगा। तो इस पर जो है ध्यान दिया गया। ग्रामीण विकास का ये उद्देश्य था। अगला था रोजगार पैदा करना। रोजगार पैदा करना। ग्रामीण विकास का उद्देश्य था रोजगार पैदा करना। यानी कहने का मतलब कि गांवों में लोगों को रोजगार मिल सके। तो गांव में रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना वर्तमान जगत में जो चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहा जाए कि श्रमिकों को एक वर्ष में 100 दिन काम दिया जा रहा है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों लोगों की भागीदारी हो रही है, दोनों लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके बाद में अगला था तीसरा जो है गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। तीसरा था गांव के लोगों को
आत्मनिर्भर बनाना। ग्रामीण विकास का उद्देश्य था कि गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, यानी वो अपने पर निर्भर हो सकें, अपना रोजगार स्वयं स्थापित कर सकें, किसी उन्हें बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े या किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े, वो स्वयं आत्मनिर्भर बन जाएं। अगला था देश के आर्थिक विकास में, चौथा था देश के आर्थिक विकास में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाना। देश के आर्थिक विकास में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाना। जैसे कि कहा गया, जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। इसीलिए कहा गया कि भारत जो है गांवों का देश है। तो देश के आर्थिक विकास में ग्रामीणों की भागीदारी को बढ़ाना ग्रामीण विकास का प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद में अगला था स्वार्थ रहित नेतृत्व का विकास करना। स्वार्थ रहित नेतृत्व का विकास करना। ग्रामीण विकास का उद्देश्य था कि स्वार्थ रहित नेतृत्व को विकास करना या नेतृत्व को प्रोत्साहित करना, या नेतृत्व को यहाँ पर प्रोत्साहित करना कर ले देंगे, प्रोत्साहित करना। स्वार्थ रहित नेतृत्व को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। तो ग्रामीण विकास का उद्देश्य था कि स्वार्थ रहित नेतृत्व को प्रोत्साहित करना। जब लोग आत्मनिर्भर होंगे तो कहा जाए कि अच्छे नेतृत्व का निर्माण होगा। तो अच्छा नेतृत्व के द्वारा देश का विकास हो सकेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में जाना कि ग्रामीण विकास का क्या अर्थ होता है, ग्रामीण विकास के कौन कौन से उद्देश्य थे। जैसे कहा जाए कि एक देश का निर्माण कैसे हुआ, तो कुछ घरों को मिलाकर क्या बना, गांव बना, गांवों को मिलाकर ब्लॉक बना, ब्लॉकों को मिलाकर तहसील बनी, तहसीलों को मिलाकर जिला बना, और जिलों को मिलाकर राज्य बना, और राज्यों को मिलाकर के फिर एक देश बना। तो इसलिए कहा जाए कि देश का विकास गांवों की निचली सीढ़ी से शुरुआत होता है। तो कहा जाए जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।